हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रॉयल स्टडी 28 में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझेंगे, उसका रूल देखेंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है पहचान कि हिंदी की ऐसी क्रियाओं के अंत में प्रायः ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहेंगे, ते रहोगे, ता रहेगा, ती रहेगी रहता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है। यानी ता रहेगा, लास्ट में गा गे, उसके बाद सबसे पहले ताती, ठीक, उसके बाद रहूँगा, रहूँगी, रहेंगे, इस टाइप से अगर आता है तो कौन सा टेंस कहलाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ता रहूँगा, ता भी आया और रहूँगा, यानी दोनों मैच कर रहा है। ठीक है। मैं पढ़ता रहूँगा, ये एग्जाम्पल है। अब आगे देखते हैं। नोट में है कि आई और वी के साथ शैल भी लगाएंगे। सिर्फ आई और वी के साथ शैल भी लगाएंगे, अन्यथा सबके साथ क्या लगाएंगे? विल भी। ये तो शैल भी हो गया आई और वी, और सबके साथ क्या लगाएंगे? विल भी। उसके बाद स्ट्रक्चर हमारा है कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल, क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस भी अनिवार्य है लगाना। उसके बाद क्या है? वर्ब में आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी। इसमें कोई दिक्कत हमें तो नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत है कहीं पे। बस आई और वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल बी, और अन्यथा सब के साथ क्या लगाएंगे? विल बी। रूल हम लोग देख ही रहे हैं, सब्जेक्ट और शैल या विल दोनों में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। टेंस पहले ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख चुका है। मैं पढ़ता रहूँगा, यही है ना पहला, मैं पढ़ता रहूँगा। तो मैं पढ़ता रहूँगा तो आई के साथ क्या लगाएंगे? शैल। सबसे पहले मैं का क्या लिखेंगे? आई। ठीक है। आई शैल हो गया ना, आई शैल। उसके बाद बी लगाना अनिवार्य है, देखिए बी लगा है तो आई शैल बी। पढ़ना क्या होता है? रीड, READ, और इसी में क्या करना है? आईएनजी जोड़ देना है। मैं पढ़ता रहूँगा तो आई शैल बी रीडिंग बोलेंगे, लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कब? जब हम उसका रूल और उसे पहचान सकते हैं तब। अब ऐसे लगाएंगे तो सोच सोच के लगाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आने वाला। ठीक है। उसके बाद क्या है? वह रोती रहेगी। अब वह का मीनिंग क्या होता है? लड़की है तो सी लगाएंगे। ठीक है। कैपिटल हो गया है, चलेगा, आप लोग मत लिखिएगा बीच में कैपिटल सी। चलिए इसे बना ही देते हैं। वह रोती रहेगी तो सी। ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है? विल, उसके बाद बी। देखिए यहाँ पे क्या बोला था नोट में? आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगाएंगे, तो सी आ गया ना, लड़की है तो सी लगाएंगे। उसके बाद विल, उसके बाद बी, और रोना का मीनिंग क्या होता है? विप, WEEP। उसके बाद क्या करना है? ING जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए। तो सी विल बी वीपिंग, वह रोती रहेगी। उसके बाद क्या है? वे लोग सोए रहेंगे। वे लोग, तो वे का मीनिंग क्या होता है? दोज, THOSE। ठीक है। ये टेंस में यूज़ इसका नहीं करेंगे। ठीक है। दे लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि थोड़ा हम मतलब स्टडी अभी चल रहा है बच्चों का, तो बेसिक पढ़ा रहे हैं तो उसमें से ध्यान आ गया, तो आप लोग इसे दोस्त का यूज नहीं करेंगे, दे का यूज करेंगे। ठीक है ना। दे, ये काट दे रहा है। ठीक। दे विल। ठीक है ना। दे विल बी। सोना का मीनिंग क्या होता है? स्लिप, SLEEP। और इसमें क्या करना है? वर्ब में ING जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए।
तो दे विल बी स्लीपिंग, वे लोग सोए रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, तुम का मीनिंग क्या होता है? यू। ठीक है ना। उसके बाद क्या लगाएंगे? विल। उसके बाद बी। पढ़ना का मीनिंग रीड, तो रीड लिखिए READ, ऐसे में ING जोड़िए, हो गया रीडिंग। यू विल बी रीडिंग, तुम पढ़ते रहोगे। ठीक है। नेक्स्ट, हम खेलते रहेंगे। हम का मीनिंग क्या होता है? वी हो गया। उसके बाद क्या है? सेल या विल। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि सिर्फ आई और वी के साथ सेल लगाना है। तो वी आ गया तो सेल लगाइए, SHLL सेल। वी विल, सॉरी, वी सेल बी, खेलने का प्ले PLAY, इसमें ING जोड़ देंगे। ठीक है। तो वी सेल बी प्लेइंग, उसको क्या करेंगे? फुल स्टॉप। एक और सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा है, ये आप लोग के लिए है, मैं बैठा रहूँगा। तो ये आप लोग खुद से करके लाएंगे। मैं का स्पेलिंग आप लोग जानिएगा, बैठे का मीनिंग आप लोग को पता ही होगा। ये हमारा पहचान है। ठीक है। मैं बैठा रहूँगा, तो ये आप लोग सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है। एक बार और देख लेते हैं शुरू से शॉर्टकट में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। हिंदी की ऐसी क्रियाओं के अंत में प्रायः ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहेंगे, ते रहोगे, ता रहेगा, ती रहेंगी रहता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक। जैसे कि मैं पढ़ता रहूँगा, जैसे कि मैं पढ़ता रहूँगा। उसके बाद इसमें क्या है? आई और वी के साथ सेल भी लगाना है। ओके। उसके बाद क्या है हमारा? स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट सेल विल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब में ING। ठीक। इतना करने के बाद, इतना समझने के बाद हमें क्या करना है? सॉल्व एग्जाम्पल। देखते हैं कैसे किया गया है। तो मैं पढ़ता रहूँगा, तो आई शैल बी रीडिंग, आई के साथ शैल बी लगाना है। ठीक है। अब पढ़ना का रीडिंग। उसके बाद क्या है? वह सोती रहेगी, तो लड़की है तो सी लगाएंगे, विल बी वीपिंग। ठीक। उसके बाद आगे जाएंगे तो वे का मीनिंग होता है दे, वे लोग सोए रहेंगे, तो दे विल बी स्लीपिंग। ठीक। उसके बाद क्या है? तुम पढ़ते रहोगे, तो तुम का मीनिंग यू विल बी रीडिंग। ठीक है। उसके बाद आगे क्या है? हम खेलते रहेंगे, तो वी शैल बी प्लेइंग। और लास्ट जो ये क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए है कि मैं बैठा रहूँगा, तो इसमें लगाइएगा सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद बैठने का मीनिंग, और उसमें ING। इतना तो बहुत है समझने के लिए। जब ये दोनों समझ जाएंगे ना, आई और वी के साथ सेल, और उसके बाद ये हमारा स्ट्रक्चर यानी रूल, क्या क्या पहले करेंगे, क्या क्या बाद में करेंगे, और क्या जोड़ना है क्या नहीं जोड़ना है। बस, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। मेरा प्रयास ये है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझाया जाए, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो समझने में या फिर स्ट्रक्चर में। सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रक्चर और उसकी पहचान। जब पहचान हमारा परफेक्ट रहेगा तो हमारा स्ट्रक्चर भी अच्छे से आएगा कि हाँ इसके साथ ये रूल लगाना है, ये कौन सा सेंटेंस का है, ये कैसे इसे सॉल्व करते हैं। बस इतना ही आप लोग को समझना है। अब इसके आगे जैसे जैसे आप लोग सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आइडिया मिलता जाएगा। तो ज़्यादा ना बात करते हुए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।